चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अब मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री गहलोत, सीएम गहलोत को बनाया गया है सीनियर ऑब्जर्वर। 20 जुलाई को अहमदाबाद में मीटिंग लेने का कार्यक्रम है। 19 जुलाई को जयपुर से अहमदाबाद जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। गुजरात चुनाव को लेकर कई राजस्थानी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई और इन नेताओं के साथ अहमदाबाद में मीटिंग प्रस्तावित है। गुजरात चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जिस तरह से पूरी तरह फोकस अब गुजरात पर है। मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जहां उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं 20 जुलाई को अहमदाबाद में मीटिंग लेने का उनका कार्यक्रम है। 19 जुलाई को जयपुर से अहमदाबाद जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर कई राजस्थानी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने किया नालसा के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। नालसा चेयरमैन जस्टिस यूयू ललित सहित सुप्रीम कोर्ट के 14 न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसएस शिंदे, 22 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित देश भर के सभी हाईकोर्ट से 76 न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। आजादी के 100वें साल वर्ष 2047 को लेकर तय किए गए हैं लक्ष्य। वर्ष 2047 तक देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता सहित आम जन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों के बारे में भी इस दौरान चर्चा की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के सहयोग से आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने न्यायिक क्षेत्र में वकीलों की मोटी फीस, देश में तनाव, पद लालसा को लेकर जिक्र भी किया। वहीं किरण रिजिजू ने देश भर में लंबित मुकदमे, समन्वय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा पर जोर देने, 71 अधिनियमों को निस्तारित करने के बारे में भी जानकारी दी। वहीं सीजेआई एनवी रमन्ना ने लंबित मुकदमों का जिक्र कर नालसा और यूयू ललित की उपलब्धियां गिनाई। नालसा के अखिल भारतीय सम्मेलन में गूंजा वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा। छाया रहा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा। एक सुर में सीएम गहलोत और रिजिजू ने वकीलों की महंगी फीस पर चिंता जताई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने किया नालसा के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा कि वकील को देखकर फैसला देते हैं जज, कई जज फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है और उसको कौन ठीक कर सकता है, समझ से परे है। अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फीस की भी हद होती है, 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख रुपए। पता नहीं देश में क्या हो रहा है। ये बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस की बैठक में भी उठाई थी और ये जो स्थिति बनी है उस पर भी चिंतन करें, कोई कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। जज भी फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं तो आम आदमी क्या करेगा? अमुक खास व्यक्ति वकील को खड़ा करेंगे तो जज साहब इंप्रेस होंगे। अगर ये स्थिति है तो इसे भी आपको समझना होगा, संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सुनवाई के 10 से 15 लाख लेते हैं। आम आदमी कहां से लाएगा इतना पैसा? जो लोग अमीर होते हैं वे लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं हमेशा मानता हूं कि न्याय का द्वार सबके लिए हमेशा बराबर खुला रहना चाहिए। देश में तनाव और जुडिशरी ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सलाह दी। कहा, अगर जुडिशरी ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट के बाद की सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? पहले 4 सुप्रीम कोर्ट जज प्रेस वार्ता करते हैं और लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। फिर उनमें से एक न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई सीजेआई बनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं बदलता है। मैंने जोधपुर में कार्यक्रम में राष्ट्रपति के सामने कहा कि वो तब सही थे या वो आज सही है। बाद में गोगोई देश में राज्यसभा सांसद बने। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आज देश में तनाव का माहौल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी सीएम गहलोत ने आग्रह किया, पीएम मोदी को आप कह सकते हो वो आगे आकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें। पीएम मोदी कहे कि मैं किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजस्थान विधानसभा ने रचा है नया इतिहास। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना ने लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री गहलोत के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई।
लोकार्पण समारोह सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सहित राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे रहे विशिष्ट अतिथि। डिजिटल संग्रहालय में राजस्थान के निर्माण, राजनीतिक आख्यानों को कलातीत कलात्मकता सहित आधुनिक तकनीकी संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर प्रदेश कांग्रेस की रणनीति। ईडी और एआरसीपी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 21 जुलाई को ईडी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। पहले राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया गया, अब सोनिया गांधी को 21 जुलाई को बुलाया है, इसलिए 21 जुलाई को ईडी का घेराव व 22 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। डोटासरा ने कहा कि एआरसीपी को लेकर कांग्रेस शुरू करेगी हस्ताक्षर अभियान भी। केंद्र सरकार को याद दिलाया जाएगा एआरसीपी का वादा। एक पत्र भी जारी करेंगे ताकि जनता को असलियत का पता चल सके। पीएम मोदी ने जनता के सामने एआरसीपी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। ये जनता के साथ धोखा है। अब राजस्थान सरकार काम कर रही है तो उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है, लेकिन हम हर हाल में एआरसीपी के पक्ष में हैं। 13 जिलों की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। कहा जल्द ही कांग्रेस संगठन के चुनाव होंगे। एक विधानसभा में 11 मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जल्द निकायों ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए। तो ईडी की सोनिया गांधी पूछताछ को लेकर प्रदेश कांग्रेस की यह रणनीति है। जिस तरह से एआरसीपी और ईडी के मुद्दे को लेकर गंभीर कांग्रेस और यहां जल्द एआरसीपी को लेकर कहा कि हालांकि केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है, लेकिन हम हर हाल में एआरसीपी के मुद्दे के साथ हैं और इससे 13 जिलों को लाभान्वित करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पीसीसी की बैठक में गैर हाजिर पदाधिकारी और राजेंद्र गुढ़ा को डोटासरा की नसीहत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा पीसीसी की बैठक और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की रिपोर्ट जाएगी एआईसीसी। मीटिंग में नहीं आने वाले पदाधिकारियों से कारण भी पूछा जाएगा। अनुपस्थिति रहने वाले पदाधिकारियों की रिपोर्ट कारण सहित भेजी जाएगी एआईसीसी में। ऐसे में सभी पदाधिकारियों को पार्टी की बैठकों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। कहा यह गलत बात है, किसी भी मंत्री या विधायक को ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मंत्री द्वारा ऐसी बात करना मैं प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में राजेंद्र गुढ़ा फिर से ऐसी बात नहीं बोलेंगे। 30 जुलाई को सीएम गहलोत के हिंडोली दौरे को लेकर मंत्री अशोक चांदना सक्रिय हैं। मंत्री अशोक चांदना ने दौरे की तैयारी और सीएम के सभा स्थल का जायजा भी लिया। सीएम गहलोत 1500 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिंडोली नैनवा विधानसभा में हुए हैं 1500 करोड़ के विकास कार्य। मंत्री चांदना ने कहा सीएम गहलोत के हिंडोली आने का क्षेत्र की जनता को इंतजार है। वहीं बूंदी जिले में विकास के द्वार भी खुलेंगे, क्योंकि बूंदी में आज हुआ T102 बाघिन का आगमन। बाघ बाघिन के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है सबसे सुरक्षित जगह। तो तैयारियों में जुट चुके हैं अशोक चांदना, जहां 1500 करोड़ के विकास कार्य यहां पर जनता को समर्पित करेंगे। हिंडोली नैनवा विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम गहलोत के हिंडोली आने का क्षेत्र की जनता को इंतजार है, ये कहना मंत्री अशोक चांदना का। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि बूंदी जिले में विकास के द्वार खुलेंगे, क्योंकि बूंदी में आज हुआ है T102 बाघिन का आगमन। बाघ बाघिन के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है सबसे सुरक्षित जगह। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। कस्टम्स कमिश्नर राहुल नागरे के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मात्र 5 दिन में एयरपोर्ट पर दूसरी बार पकड़ा गया है सोना। 1 करोड़ से ज्यादा राशि का ये सोना पकड़ा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल के नेतृत्व में ये सोना पकड़ा गया। एक यात्री के 2 ट्रॉली बैग के अंदर छुपा कर पाया गया था ये सोना। एक्सरे स्क्रीनिंग के दौरान वायर जैसी इमेज यहाँ पर सामने आई थी। खोला गया बैग तो प्रत्येक बैग में 2 रोडियम पॉलिश्ड वायर मिले हैं। 99.50% शुद्धता का 2170.300 ग्राम सोना यहाँ पर बरामद हुआ है। सोने का बाजार मूल्य है 1,12,20,431 रुपए। एयर अरबिया की फ्लाइट से सुबह शारजाह से आया था ये यात्री, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। आगामी दिनों में जयपुर के 2 फ्लाइट्स के संचालन पर संकट है। 21 जुलाई से इंडिगो की गोवा की फ्लाइट 6C768 बंद होगी। जयपुर से रात 12:40 पर गोवा जाती है ये फ्लाइट। 11 अगस्त तक बंद रहेगी ये फ्लाइट। 12 अगस्त से फिर से चलेगी और एयर इंडिया की फ्लाइट AI750 24 जुलाई से बंद होगी।
जयपुर से रात 12:40 पर कोलकाता जाती है एयर इंडिया की ये फ्लाइट। अगस्त में भी फ्लाइट संचालन का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम रहेगा। जयपुर से रोज औसतन 50 फ्लाइट ही यहाँ पर संचालित हो सकेगी और अब अक्टूबर में त्योहारी सीजन से ही हालात सुधरने की उम्मीद है। जयपुर एयरपोर्ट के शेड्यूल में 53 फ्लाइट चल रही 49। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन बढ़ाना बड़ी चुनौती है। जयपुर एयरपोर्ट से रोज 4 से 5 फ्लाइट रद्द हो रही है। कम यात्री भार के चलते विमानों को संचालित करने की चुनौती है। हालांकि एयरलाइंस को संचालन व तकनीकी परेशानी के भी कारण केबिन क्रू की कमी से जूझ रहे इंडिगो व स्पाइस जेट एयरलाइन और इस कारण भी नियमित फ्लाइट संचालन यहां पर मुश्किल बना हुआ है। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में भी 1 अगस्त तक 3 फ्लाइट यहां पर शुरू होंगी। मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद की फ्लाइट यहां पर शुरू होगी, लेकिन रोजाना 5 से 6 फ्लाइट रद्द होती है, जिससे जरूर दिक्कतें होती है। इधर शेड्यूल में जरूर 53 फ्लाइट है, लेकिन यहाँ चल रही है महज 49 फ्लाइट। और चलिए बढ़ते आगे। पहुंचना था दिल्ली, उतर गए जयपुर। बुरी बीती इंडिगो की फ्लाइट के करीब 150 यात्रियों के साथ। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6C358 का प्रकरण है। कोलकाता से दिल्ली जा रही फ्लाइट और जयपुर डाइवर्ट हुई। कोलकाता से दोपहर 12 बजे फ्लाइट हुई थी रवाना। दोपहर 2 बजे फ्लाइट को उतरना था दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते नहीं उतर सकी। अब जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से फ्लाइट उतरी है। क्लियरेंस मिलने पर वापस दिल्ली रवाना हो सकेगी ये फ्लाइट। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंजेशन के चलते ही ये फ्लाइट दिल्ली में नहीं उतर सकी और जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से इस फ्लाइट को उतारा गया है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि जब क्लियरेंस मिले उसके बाद वापस ये फ्लाइट दिल्ली रवाना हो सकेगी। गेहूं, आटा, दाल, चावल और खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी का विरोध है। राजस्थान में 247 उपज मंडियां बंद रहीं। 2000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। 247 कृषि उपज मंडियां, 140 चावल मिले, 860 दाल मिले, 600 आटा मिले बंद हैं। जयपुर की करीब 25,000 से अधिक किराना दुकानें भी बंद हैं। प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इससे प्रभावित रहा है। देश भर में 7,300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिले, 9,600 चावल मिले, 8,000 आटा मिले और 30 लाख से ज्यादा छोटी चक्कियां बंद रखी गई। देश भर में 18 जुलाई से 5% जीएसटी वसूलने की केंद्र सरकार यहां पर तैयारी कर रही है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का व्यापारियों के साथ कांग्रेस ने भी विरोध शुरू किया है। जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से 8 विधानसभा क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का सीधा असर मध्यम वर्गीय गरीब लोगों पर पड़ेगा, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे में जब तक बढ़ी हुई जीएसटी वापस नहीं ली जाएगी, हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। कोयला संकट में आत्मनिर्भर बनाएगा राजस्थान के देसी लिग्नाइट कोल। प्रदेश में अच्छी क्वालिटी के लिग्नाइट माइंस का सर्वे होगा। राजस्थान में कई माइंस के लिग्नाइट में सल्फर कंटेंट ज्यादा बताया जा रहा है। लिग्नाइट में सल्फर ज्यादा होने से पावर प्लांट के बॉयलर और उपकरण होते हैं खराब। बाड़मेर में 1865 करोड़ रुपए लागत से बना है ग्रिल प्लांट 6 साल से बंद है और इस प्लांट में 1300 करोड़ से ज्यादा का घाटा होने के संकेत भी हैं। सीएम भी ले चुके उत्पादन निगम से ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट का फीडबैक। सीएम ने ऊर्जा अधिकारियों को एक्सरसाइज करने, नए ऑप्शन तलाशने के भी निर्देश दिए। लिग्नाइट का इस्तेमाल करना सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है। राजस्थान के 6 जिलों के 62 ब्लॉक्स में 5,703 मिलियन टन लिग्नाइट मौजूद है।